हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। और आज हम अपने मैथ के अध्ययन के क्रम में बिहार टेक्स्ट बुक कक्षा 9 विषय गणित से प्रश्नावली 1.2 का शेष प्रश्न देखेंगे। तो इसके पहले जो भी प्रश्न हल किया गया है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी या मैथ टॉप टैलेंट चैनल सर्च करके यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 हमारा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे यदि √4 यानी 4 का वर्गमूल निकाला जाए तो 2 प्राप्त होता है और 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है। आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, बोर्ड पर भी हम इसका उत्तर लिख दे रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4 = 2 यानी √4 का वर्गमूल 2 होता है जो एक परिमेय संख्या है। तो आप समझ गए कि अगर कोई संख्या रूट में होगी तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका वर्गमूल अपरिमेय है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, इसका उत्तर यानी हल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम √5 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। √5 को दिखाना हो, √3 को दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, यानी एक रेखा खींचते हैं। यहां बीच में ऐसे डैश देते हैं, बीच में ऐसे डैश देते हैं और यह होता है 0। और 0 के दाहिने तरफ की संख्याएं धनात्मक और बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। जैसे इधर जो संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4, इधर जो संख्याएं होंगी -1, -2, -3, -4, और यह जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ तीर का निशान जो दिखाया गया है, यह इस बात को दिखाता है कि ये संख्याएं क्रमशः बढ़ रही हैं। और इसे आपको ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर दाहिने की तरफ बढ़ते हैं, संख्याओं का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। वैसे ही संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ते हैं, संख्या का मान क्रमशः घटता जाता है। और संख्या रेखा पर संख्याओं का एक और महत्वपूर्ण नियम है कि प्रत्येक संख्या अपनी दाहिनी तरफ की संख्याओं से छोटी होती है। उसी प्रकार प्रत्येक संख्या अपनी बाईं तरफ की सभी संख्याओं से बड़ी होती है। जैसे में यदि 3 ले लें तो 3 के बाएं जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबों से 3 का मान अधिक होगा। चलिए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। हमको इस पे √5 दिखाना है। तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय
पता होना चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके लंब और आधार के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। यहां इसी नियम का पालन होता है। जैसे 5 लाना है तो 5 यदि कर्ण रूप में हो, यानी कर्ण रूप में हो, जैसे कर्ण रूप में हम √5 ले लिए, तो उसके लिए आवश्यक है कि यह जो आधार हो एक तो 2 हो और दूसरा 1 हो, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा और 1 का वर्ग 1 ही होगा। और जब वह कर्ण रूप में होगा यानी रूट रूप में आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर होता है √, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो बिंदु 2 दिख रहा है, यहाँ पर हम एक सीधी लंब रूप में एक रेखा या रेखाखंड, एक रेखाखंड खींचेंगे और इसमें यहां से ये जो 0 से 1 की जो लंबाई आप देख रहे हैं, ठीक इतनी ही लंबाई में हम यहाँ पर काट लेंगे। तो इसकी जो लंबाई होगी, अगर यह 0 से 1 या अगर 1 cm हो गया तो ये भी 1 cm ही होगा। तो आप समझ गए। अब हम 0 यह जो बिंदु देख रहे हैं और यह जो कटान बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे। तो यह जो इसका मान होगा, आप देख रहे हैं यहां से यहां तक कि 2 इकाई है और यह 1 इकाई है। अगर पूरी इसका मात्रक हटा दें तो इसको इकाई कह सकते हैं। तो यह 2 इकाई है या 1 इकाई है। तो यह जो कर्ण होगा, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अब जब ये लंब रूप में है यानी यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के कोण बनने के कारण इसका सामने वाली जो भुजा होगी कर्ण होगी, और कर्ण बराबर होता है √, इस आधार का स्क्वायर, तो आधार यहां से यहां तक 2 है, तो 2 का स्क्वायर जोड़ लंब 1 का स्क्वायर, अर्थात यह जो 2 का स्क्वायर होगा, आप जानते हैं 2 का स्क्वायर होगा √4 और जोड़ 1 बराबर √5, यानी इसका मान √5 होगा। ये कंफर्म हो गया। और इतनी ही दूरी को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम परकाल लेंगे और इस दूरी को ऐसे मापेंगे और फिर परकाल को ऐसे जब घुमाएंगे तो यहां आएगा। इस प्रकार जो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वह इस दूरी के बराबर होगी। क्योंकि यह दूरी √5 है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी यह भी √5 ही होगी। तो हमें उम्मीद है कि आप संख्या रेखा पर √5 को कैसे दिखाएंगे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर 1.2 समाप्त हो रहा है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस प्रश्नावली के पहले की प्रश्नावली का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह पहुंचे और इसका लाभ उन्हें भी मिले। धन्यवाद।